गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें। जीएस की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। जनरल स्टडीज़ का तैयारी कैसे करें, सामान्य ज्ञान की तैयारी हम कैसे करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, जीएस का तैयारी करने के लिए आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। आपको टीचर क्या कहेगा, ये वीडियो देख लो, इसी में से आएगा, ठीक है। जैसे आप इस समय क्या आ रहा है, पहले तो टीसीएस कराता था एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस कराता था, कंडक्ट कराता था। लेकिन आपको पता है कि इस समय जो एसएससी का एग्ज़ाम है टीसीएस ना कराकर एक ड्यूटी क्यूटी ऐसा कोई संस्था है जो करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है एसएससी का एग्ज़ाम, जिसमें क्या हुआ, बिल्कुल पूरा तरह से क्या हो गया, सिलेबस ही कुछ चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि चाहे आप कोई भी संस्था आए, तैयारी कैसे भी कराए, तो आप पूरा करके आओ। पूरा का मतलब जितना संभव हो सके किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला जीएस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसके लिए मैं कुछ बुक्स को बताऊंगा। इस बुक्स को पढ़ना है, किस बुक को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जीएस में आपको पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। सबसे पहले वाले को क्या बोलेंगे, सबसे हमें क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी पढ़ना चाहिए। और दूसरा क्या पढ़ना चाहिए, हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ये सीक्वेंस है जीएस पढ़ने का, ये सीक्वेंस भाई, इसी क्रम में आपको पढ़ना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, समझने में आपको आसानी हो जाएगा। हमें याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो मैक्सिमम टॉपिक्स को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट जितने भी होंगे आप याद करोगे। कितना फैक्ट याद करोगे बताओ। अगर उसको कहानी के जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो क्या होगा, ज़्यादा माइंड में बैठेगा, आपके ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है। दूसरे स्टेप में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। और तीसरे स्टेप में क्या पढ़ना है, तीसरे स्टेप में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ठीक ना, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहेगा, ठीक है। और ये कहा चौथा में आपका हो जाएगा। चौथा आपको क्या पढ़ना है, चौथा आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ज्योग्राफी का मतलब हो गया, ये भूगोल हो गया आपका, ठीक है, भूगोल हो गया आपका। ये हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो गया आपका। और ये इंडियन पॉलिटी का मतलब ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये पढ़ना है हमको। और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चीज़ होता है। और पांचवी हमें कौन सी बुक पढ़ना है, तो जीएस में ये भी पूछा जाएगा आपसे। स्ट्रैटेजी का इसी का पार्ट होता है, उसको कोई अलग से वो नहीं करना है। फैक्चुअल डाटा होता है, इसीलिए उसको स्ट्रैटेजी का कहा गया, और कभी सेंस नहीं होता है। और साइंस पढ़ना है। अब प्रश्न बनता है कि इनको हम कहाँ से पढ़ें। भाई देखो, यूट्यूब पे आप जाओगे तो क्या किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और बोलेंगे कि बिल्कुल इसी से आएगा। क्या बोलेंगे टीचर्स, सर लोग बोलेंगे कि बिल्कुल इसी से आएगा। लेकिन हमें इस हिसाब से तैयारी करना हो कि चाहे टीसीएस कराए या ईडीयूटी कोई भी संस्था कराए, किसी भी, आप ध्यान से सुनना। जीएस की जब भी आपको प्रिपेयर करना है तो 2 बातों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी। कौन सी किताब फॉलो करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना पड़ेगा। और उसके साथ आपके साइड रेफरेंस बुक, जिसको बोलते हैं साइड बुक, जिसको कह सकते हैं हम लोग। साइड बुक में आपको कौन सा लेना है, तो मार्केट में साइड बुक में कौन सी बुक चल रही है इस समय, तो हमें तो एक लग रहा है कि जीएस सुधा एक बुक है, जीएस सुधा बुक है, जो शायद अंकित भटिया सर, नवीन सर के द्वारा लिखा गया है, जीएस सुधा। और दूसरी जो बुक है एक लुसेंट है। आप चाहो तो दोनों बुक ले सकते हो। और एक तीसरा एक आता है, खान सर का भी आता है, खान सर का। ये किताबें आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, तीनों किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जीएस सुधा ले लो। आप क्या करो, ये आधुनिक हिसाब से किताब लिखा गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक जीएस सुधा ले सकते हो, लेना चाहो तो जीएस सुधा ले सकते हो। साइड बुक तो लेना ही पड़ेगा, जिसको रेफरेंस बुक भी कहते हैं, ठीक है। और आप साथ में चाहो तो लुसेंट ले सकते हो या खान सर ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ही बुक लेना। आपके पास पैसा है तो दोनों ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बुक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबसे
सबसे पहला स्टेप है, आप साइड बुक में कौन सा लेंगे, जीएस बुक लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लुसेंट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो खान सर ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो होगा, मैं कहूँगा कि आप जीएस बुक ले लो और इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, ठीक है। अपने पैसे के हिसाब से अपने देख सकते हैं, ठीक है। और पहला हमारा क्या करना है ये तो साइड डिफरेंस बुक की बात होगी, ठीक है। और पहला एनसीईआरटी, दूसरा आपका हो जाएगा साइड बुक, और तीसरा कहाँ, जगह यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा हमारा कौन सी बुक होना चाहिए, तो तीसरा बुक कौन सा होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक। और जिस एग्ज़ाम, जैसे आप इस सीएससी के तीसरा, यानी कह सकते हैं ये पहला स्टेप्स हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या पढ़ना है हमको, आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको रखना है एसएससी का प्रीवियस ईयर। क्या करना है, एसएससी का प्रीवियस ईयर। और ये एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर लीजिएगा, ये कैसे होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए और टाइप वाइज होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, टाइप वाइज का मतलब टॉपिक वाइज कह सकते हैं, टॉपिक वाइज कह सकते हैं, ठीक है। आप रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, किसकी, आप यदि रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, किसकी, रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको वही काम करना है, रेलवे का प्रीवियस ले लेना है, ठीक है। यानी कितने बुक आपको रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का, हाँ, सबसे पहला स्टेप होगा एनसीईआरटी, दूसरा स्टेप होगा साइड बुक, और तीसरा स्टेप होगा प्रीवियस ईयर। इस तरह से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि चाहे कोई भी संस्था एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, आप किसी भी क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वेश्चन कर आएंगे। यानी आप फेल होने का चांस ना के बराबर बनता है भाई, फेल होने का चांस ना के बराबर बनता है आपका, ठीक है। पढ़ना कैसे है इसको मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में, कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कैसे पढ़ें, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था को कैसे पढ़ें, इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें, और साइंस को प्रिपरेशन कैसे पढ़ें। आज हम बताएंगे बुक लिस्ट के बारे में, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये अगले वीडियो में हम आपको इन डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जीएस कहाँ से पढ़ें, जीएस सबसे पहले कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी क्लास का पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कौन सा स्टेप है, साइड बुक हमारा है। साइड बुक में कौन सी, हमने 3 बुक बता रहे, कोई भी इसमें से आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक इसके उत्कर्ष क्लासेस का आता है, पता नहीं कौन सा, सामान्य ज्ञान उत्कर्ष क्लासेस का भी आता है, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर उसको मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस की जो बुक है ना, उसको मैं कितने नंबर पर रखूँगा, दूसरे नंबर पर। इसको खान सर को चौथे नंबर पर मैं रखूँगा, ठीक है। तो दूसरे क्यों, ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा, क्योंकि खान सर की बुक जो है ना, उसको समझने में थोड़ा आपको कठिन महसूस होगा, इसलिए हमने उसको लास्ट में कर दिया। कंटेंट में कमाने में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको जीएस, दूसरा होता है उत्कर्ष क्लासेस का, एक उत्कर्ष क्लासेस का भी सामान्य ज्ञान आता है, वही बढ़िया है, शायद उसका फिक्स प्राइस 225 आता है, मुझे नाम अच्छे से नहीं पता, अच्छी किताब है, ठीक है। तो या तो आपको जीएस सुधार लेना है, या तो उत्कर्ष क्लासेस का बुक लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लेना, लेने के बाद इनमें से कोई एक ले लेना, ठीक। ऐसे यानी 2 कुल मिला के साइड बुक, आपको पैसे आपके पास है तो 2 साइड बुक रख सकते हैं, ठीक। और इनके हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है हमके। तो जीएस में सबसे पहला टॉपिक बनता है एनसीईआरटी, इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, अगले वीडियो में आपको बताएंगे ना कि जो आपका ये क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर है, कौन सी बुक सही रहेगा आपके लिए, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो हम चलते हैं, ये कौन सी बुक इसका लिया जाए एनसीईआरटी में। अब पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में कौन सी बुक लिया जाए। यदि आप जियोग्राफी की प्रिपरेशन करते हैं कंप्लीट, यदि आप जियोग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पैसे के हिसाब से बता रहे हैं, पैसे की जिसके पास कमी महसूस उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्लास एनसीईआरटी में क्लास 6 का जियोग्राफी लेना है, उसके बाद आपको लेना है 11th का, उसके बाद आपको लेना है 12th का, ठीक है। यानी 6th का, 11th का, 12th का आपको जियोग्राफी लेना है एनसीईआरटी बुक यदि आप लेना चाहते हैं। यदि पैसे की कमी नहीं है तो आप क्या कर सकते, ओल्ड वाला, ये 6 का जो है ना ओल्ड वाला, क्योंकि अभी इस समय न्यू एडिशन भी आ रहा है जिनमें ये सारे सब्जेक्ट क्या एक ही में आ रहे हैं, तो आपको ओल्ड वाला जियोग्राफी लेना है, क्लास 6 का ओल्ड वाला जो 2024 के पहले का है। उसके बाद ये न्यू लेना है, ये तो न्यू ही लेना है, न्यू एडिशन जो 24-25 का मिले, न्यू एडिशन लेना है। उसके बाद आप चलते हैं हिस्ट्री में।
यदि आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th का भी ले सकते हैं, 7th 8th 9th का भी ले सकते हैं, 10th का भी ले सकते हैं यदि आपके पास पैसे है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो जिससे क्या होगा, जो साइड बुक है उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, समझने में आसानी होगा। उसके बाद हम किस में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं। तो हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो हिस्ट्री के लिए कोई स्पेशल मैं एनसीईआरटी वो सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप तो ISPCS की तैयारी करना नहीं है जिससे आप ज़्यादा वो करो, तो मैं इसके लिए एक साइड ही बुक, इसके लिए सिर्फ साइड ही बुक सही रहेगा। और यदि आप स्पेशल थोड़ा जानना चाहते हैं तो ज्ञानचंद यादव का एक आता है, ज्ञानचंद यादव का क्या आता है, एक इतिहास आता है, उसको आप ले सकते हैं। ज्ञानचंद का इतिहास अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। अब आएंगे हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी इसमें नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा कंटेंट है, आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी इसमें सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अब कौन सी बुक लेना, सिर्फ और आपको पैसे के हिसाब से बता रहे हैं, क्लास 11th की ले लेना, जितने भी एनसीईआरटी है, 2-3 किताबें एनसीईआरटी की आती है, और क्लास 12th की ले लेना, ये किताबें ले लेना। ठीक है, और अब उसी तरह हम इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, यदि इंडियन इकोनॉमिक की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक में आप कौन सी बुक लेना है, तो इसको लेना है क्लास 9th to 12 लेना है। पैसे की दिक्कत है तो आप क्या करना, पहले 11th का लेना और उसके बाद 12th के लेना। ठीक है, ले सकते हैं, मेरे ओपिनियन है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि जीके को आप स्टैंड करना चाहते हैं, बेसिक से बहुत ही मजबूत करना चाहते हैं, क्वेश्चन कैसे भी टीसीएस कैसे भी घुमाए तो आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आपको क्या होगा, जो साइड बुक है उसको पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगा, आसानी से आप उसको समझेंगे। ठीक है, साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में बेसिकली आपको स्पेशल पैसे की अगर दिक्कत है तो आपको 9th का और 10th का ही पढ़ना है। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आप 6th से क्या पढ़ना, 6 to 10th ले लेना। और साइंस के लिए एक स्पेशल बुक आता है भी है, जो क्या बोलते हैं, एसके झा सर का, वो भी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी 6 to 10th के लिए आता है, एसके झा सर। ठीक है, एसके झा सर का आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है वीडियो आपका, ये जिस कहाँ से पढ़े, सबसे पहले एनसीईआरटी की बात किया जाएगा तो ये सारी किताबें हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको पढ़ने इस क्रम में पढ़ने से क्या होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा, समझने में आसानी होगा। अगर आपको मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं, अगर दिक्कत भी कहीं महसूस होता है तो यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पहला एनसीईआरटी, दूसरा हमारा साइड बुक, और तीसरा स्टेप में हमने कि प्रीवियस ईयर, ये चीज़ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।